हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके पास वाकई में समय है, तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा? ऑप्शन देखिएगा, 1 मानियोक, ऑप्शन 2 एनियोक, या फिर यूनिवॉक, या ऑप्शन नंबर 4 एडसॉक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा? तो यूनिवॉक। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह कहलाता है क्या? LAN, WAN, MAN, या फिर VAN। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, या ऑप्शन 3 द्रव नाइट्रोजन या फिर द्रव ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल देख लीजिए फिर से। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक तथा रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है क्या करने में? ऑप्शन देखिएगा, सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, ऑप्शन 2 सीमेंट के शीघ्र जमने में, या फिर सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, या ऑप्शन नंबर 4 सीमेंट की लागत कम करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किस चीज में मदद मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होती है? सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद मिलती है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? ऑप्शन देखिएगा, कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वाररोधी, पीड़ाहारी, पुतिरोधी, या फिर संज्ञाहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पुतिरोधी। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? पुतिरोधी के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी के द्वारा, या फिर कृषि भूमि द्वारा, या फिर चिड़ियाघर द्वारा, या फिर जल जीवशाला द्वारा। कहा गया है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है क्या द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जल जीवशाला द्वारा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। ऑटोमोबाइल रेजिन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है। ऑप्शन देखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर सीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सीसा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है कितना? 4 से 6, या फिर 2 से 4, 8 से 10, या फिर 12 से 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4 से 6। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर?
ऑप्शन देखिएगा मणिपुर में, कुआलालंपुर में या फिर बिलासपुर में या ऑप्शन नंबर 4 दिसपुर में। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, मणिपुर में स्थित है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला पर आधारित और फरवरी 2011 में, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से कि शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला पर आधारित और फरवरी 2011 में मोचित नवीनतम शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य है कौन सा? ऑप्शन देखिएगा तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है केरल, यानी कि केरल राज्य, याद रखना है। कहा गया है कि शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण की एक श्रृंखला पर आधारित और फरवरी 2011 में मोचित नवीनतम शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य है केरल, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। भारतीय सेना का ऑपरेशन सेम संबंधित था किससे? ऑप्शन देखिएगा, 1 कश्मीर से, 2 मध्य क्षेत्र में भारत चीन सीमा से या ऑप्शन 3 पूर्वोत्तर से या फिर ऑप्शन नंबर 4 देखिए पंजाब और राजस्थान में भारत एक पाक सीमा से या पाकिस्तान की सीमा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। 2011 से 12 के रेलवे बजट में नई लाइनें बनाने के लिए 57,630 करोड़ रुपए के व्यय की घोषणा की गई है, जिनकी लंबाई है कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, ऑप्शन देखिए 3 1300 किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर 4 1500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1300 किलोमीटर, याद रखना है। 2011 से 12 के रेलवे बजट में नई लाइनें बनाने के लिए 57,630 करोड़ रुपए की व्यय की घोषणा की गई है, जिनकी लंबाई है 1300 किलोमीटर, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 14। जापान के मुख्य द्वीप को कुछ फीट हिला देने वाले और पृथ्वी के अक्ष को डगमगा देने वाले जोरदार भूकंप एवं सुनामी से आशा की जा रही है कि दिन को छोटा कर देगा। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है 1.6 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन 2 2.3 माइक्रोसेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 3.1 माइक्रोसेकेंड या फिर 3.4 माइक्रोसेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1.6 माइक्रोसेकेंड, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 16। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में सम्मिलित राज्य है कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, 1 केवल जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर 3 केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका सही आंसर क्या होगा कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में सम्मिलित राज्य है कौन सा राज्य? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। 2010 फीफा विश्व कप फाइनल आयोजित किया गया था कहाँ पर? पेरिस में, बर्लिन में, जोहानिसबर्ग में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर क्या होगा कि फीफा 2010 विश्व कप फाइनल आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, जोहानिसबर्ग में, याद रखना है।
ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फीफा 2010 फीफा विश्व कप फाइनल आयोजित किया गया था जोहानिसबर्ग में, याद रखना है। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, सवाल देख लीजिए एक बार फिर से। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में सम्मिलित राज्य है। ये राज्य है देखिए, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि सिक्किम भी ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, 16 तो आपने देख लिया, 17 को देखिए। हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में 2009 के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, एक ओंकार श्रीकांत दादारकर को, या फिर ऑप्शन 2 रागिनी चंद्रशेखर को, ऑप्शन 3 अवंती चक्रवर्ती और शुक्राचार्य राभा को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 के नेल्लई मणिकंदन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ओंकार श्रीकांत दादारकर को, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखिएगा, ऑप्शन 1 विधि, 2 थोरा, 3 तमाशा, 4 रौफ। सवाल क्या है देख लीजिए ध्यान से कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो थोरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है थोरा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो, अगर सर्च करना चाहते हो तो यूज़ ऑफ टाइम भानुप्रिया आनंद सर्च करोगे तो वहाँ हमारा चैनल मिल जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली की करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस मिल जाएंगे, ओके। और अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो, इससे जस्ट पिछली वीडियो को, तो आई बटन पर ऊपर देख रहे हो, इस टाइप का आई बटन दिख रहा होगा आपको, आई बटन पर देख सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी वीडियोज़ की लिंक डाल रखी है मैंने, आप चेक कर सकते हो। सवाल नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतिक रहीमी ने लिखी है? राहिमी ने लिखी है। ऑप्शन देखिएगा, अर्थ एंड एशीज, ऑप्शन 2 दिस सेवेज राइट, ऑप्शन 3 द रेड डेविल, या ऑप्शन 4 विटनेस द नाइट। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतिक राहिमी ने लिखी है? देखिए इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, अर्थ एंड एसीज, ये पुस्तक लिखी है अतिक राहिमी जी ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। हिंदी साहित्य में 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 उदय प्रकाश, 2 लक्ष्मण दुबे, 3 नंजुल नंदन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मंगत बादल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उदय प्रकाश को मिला है। कहा गया है कि हिंदी साहित्य 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उदय प्रकाश जी को, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 नकदी रिजर्व, 2 जमा रिजर्व, 3 बेसी रिजर्व, या फिर क्षणिक रिजर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ बेसी रिजर्व, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑप्शन 2 हांगकांग, चीन, सिंगापुर, या फिर ताइवान, या ऑप्शन नंबर 3 है हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और चीन, या ऑप्शन नंबर 4 है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। इसका सही आंसर क्या होगा कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को, इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। याद रखना है कौन कौन सा देश, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, नाम याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24।
2011 से 12 के बजट अनुमानों में वर्षा संचित क्षेत्रों में 60,000 गांवों में दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है ताकि दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। ऑप्शन देखिएगा, 1-2 वर्षों की अवधि में, 3 वर्षों की अवधि में, 4 वर्षों की अवधि में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 5 वर्ष की अवधि में। कौन सा सही आंसर होगा? सवाल फिर से सुनिए। 2011 से 12 के बजट अनुमानों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 गांवों में दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है ताकि दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 वर्ष की अवधि में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। वित्त मंत्री द्वारा 28/2/2011 को प्रस्तुत किए गए 2011-12 के बजट में वर्ष 2010 से 11 के लिए प्रक्षेपित वृद्धि दर थी कितनी? ऑप्शन देख लीजिए, 1 7.6%, ऑप्शन 2 8.0%, ऑप्शन 3 8.6%, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 9.0%। इसका सही आंसर क्या होगा कि वित्त मंत्री द्वारा 28/2/2011 को प्रस्तुत किए गए 2011 से 12 के बजट में वर्ष 2010 से 11 के लिए प्रक्षेपित वृद्धि दर थी कितने प्रतिशत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 8.6%, 8.6%। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, ऑप्शन देख लीजिएगा, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, ऑप्शन 2 औसत आय औसत लागत के बराबर हो, या फिर कुल आय कुल लागत के बराबर हो, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। ऑप्शन देखिएगा, यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यूएसए से। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 28। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत, ऑप्शन 2 संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, या ऑप्शन 3 सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मराठी, उड़िया, कोंकणी या नेपाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, और इससे कुछ नहीं होता पर मुझे खुशी मिलती है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है तो शेयर करना तो बनता है। खास करके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं डेली बोलती हूँ, मतलब ये है कि मैं फालतू नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक आपको बेल आइकन दिख जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को दबा दीजिए। घंटे को प्रेस करोगे तो उसमें ऑल में क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो तो मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार आप ध्यान से सुन लो। हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 29 है, भारतीय संसद का अर्थ है क्या? ऑप्शन देखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और ऑप्शन नंबर 4 है भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखना है भारतीय संसद का अर्थ। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है।
भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 तलावचन द्वारा, 2 तलोचन द्वारा, 3 स्वस्थानीय अपक्षयन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अपर्दन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा तलोचन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, याद रखना है। अगर आप कोरोना की वीडियो देखना चाहते हो स्पेशली, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, उसकी स्पेशल प्लेलिस्ट है कोरोना स्पेशल की, तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि ग्रुप ऑफ 7 है, वंदे भारत मिशन है, इसरो की वीडियो है, और बहुत सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी देख सकते हो। एक जनरल अवेयरनेस की भी प्ले लिस्ट है और एक करेंट अफेयर की। अगर आप वीडियो को मिस कर चुके हो, तैयारी करना चाहते हो और टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मिस कर चुके हो, तो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।